जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बात की थी भारत के कैट्स प्रोग्राम के बारे में, यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने उसके कई कंपोनेंट्स के बारे में बात करी थी, जैसे कि कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर और कैट्स इन्फिनिटी। लेकिन इसमें दो और नए कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं और इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछा भी था कि कैट्स OMCA और कैट्स हेल के बारे में डिटेल में बताया जाए कि ये क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है और कैसे दुनिया के कई देश इसी प्रकार के प्रोग्राम को इस समय अपना रहे हैं अपने रिटायर्ड जो जेट हैं उनको इस्तेमाल में लाने के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा अमेरिका लगातार कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है और दुनिया को चौंकाता रहता है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने 2017 के दौरान किया था, जब उन्होंने अपने एक F-16 को पूरी तरीके से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर दिया था, यानी एक चलता फिरता वो ड्रोन बन गया था। और उसी के आधार पर उसके देख रेख में दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने का ट्राई किया और उनमें भारत भी है। और भारत ने अपने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम में दो नए कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। पहला था कैट्स OMCA यानी ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और दूसरा था कैट्स हेल। हेल का मतलब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कैट्स OMCA के बारे में। दोस्तों, कैट्स OMCA एक नए नाम से सामने रखा गया है, जबकि ये जो प्रोजेक्ट था इसकी शुरुआत असल में हुई थी 2016 में, जब भारत के पूर्व वायुसेना के अधिकारियों ने ये सुझाव दिया था कि क्यों ना भारतीय वायुसेना के जो रिटायर्ड जेट हैं जैसे कि MiG-21, MiG-27 और जो एक्टिव सर्विस में ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, क्यों ना इनमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और इनको एक फाइटर ड्रोन में कन्वर्ट किया जाए। इसके कई सारे बेनिफिट्स होंगे और भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार भी साबित होगा। तो इसी पर आधारित है भारत का कैट्स OMCA प्रोग्राम। कैट्स OMCA है, इसके अंतर्गत भारत एक ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करेगा, या हम यूँ कह लें कि जो MiG-21 और MiG-27 जैसे जहाज़ हैं ये कन्वर्ट किए जाएंगे। और इनमें एक नया नाम भी सामने आया है, वो है किरण इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट का। और माना जा रहा है कि इसी के OMCA में कन्वर्ट होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ये जो कन्वर्जन है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के समर्थन से कर रही है और उसके पूरा देखरेख भारतीय वायुसेना के आला अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसके करंट स्टेटस के बारे में तो हमें ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये एक इंडियन एयरफोर्स का क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है। लेकिन माना जा रहा है, जैसे कि इसको लेकर के पिक्चर्स सामने आई हैं, इसका इस्तेमाल भारत दो तरीक़ों से कर सकता है। पहला तो ये है कि आपको पता होगा युद्ध की स्थिति में दुनिया के हर देश अपने वायु सीमा को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं और उनके जितने भी टॉप एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, एयर डिफेंस नेटवर्क होते हैं, वो सीमा के नज़दीकी इलाकों में होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई भारत का फाइटर जहाज़ घुसेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और भारत को एयरक्राफ्ट और पायलट दोनों की हानि हो सकती है। तो इसी से बचने के लिए जो हमारे कैट्स OMCA हैं ये पहले उस हॉस्टाइल एयर स्पेस में इंटर करेंगे ताकि ये एक डेकॉय की तरह काम कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर ये एनिमी के जो एयर डिफेंसेस हैं उनको तबाह करने की भी कैपेबिलिटी रखेंगे। दूसरा इसका प्रयोजन ये है कि जिस समय युद्ध की स्थिति होती है सब देश अपने अपने जो कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम है उनको काफ़ी ज़्यादा कैमोफ्लॉज के अंतर्गत रखते हैं ताकि वो दिखाई ना पड़े। तो कैट्स OMCA जो जहाज़ होगा बेसिकली ये एनिमी के एयर स्पेस में घुसेगा और जब घुसेगा तो एनिमी को ऐसा लगेगा कि एनिमी के फाइटर एयरक्राफ्ट ने हमला कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वो अटैक करने के लिए अपने हैंगर्स से बाहर आएंगे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की पोजीशन रिवील होगी, जिसके बाद उनको एलिमिनेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। या हम आसान शब्दों में कहें तो कैट्स OMCA का जो दूसरा प्रयोजन होगा वो दुश्मन को उनके बिल से बाहर निकालने का होगा और इसके बाद की जिम्मेदारी उठाएंगे भारत के दूसरे कैट्स हंटर और कैट्स वॉरियर जैसे विंगमैन ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल, जिनके बारे में कल हमने आपको बताया है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कल शाम की वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा। उसके बाद बारी आएगी कैट्स हेल की। अब कैट्स OMCA अपना काम करेगा तो जाहिर सी बात है बचा कुचा काम निपटाएगा हमारा कैट्स हेल यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये एक जेट पावर्ड हाई स्पीड मल्टी मिशन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होगा, इसको हम ड्रोन भी कह सकते हैं। इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जो है वो सर्विलांस, रिकॉनेसेंस और टाइम सेंसिटिव स्ट्राइक मिशंस के लिए किया जाएगा। ये तकरीबन 50,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने में सक्षम होगा
और इसका जो एंड्योरेंस टाइम होगा वो 20 घंटे से ज़्यादा होगा। कैट्स हेल को लेकर के अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उस हिसाब से इसमें हिंदुस्तान द्वारा डेवलप किया गया HTFE-25 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा, क्योंकि इसमें बताया ये जा रहा है कि इसमें खुद की इंटरनल वेपन बेस होंगी जहां पर प्रिसीजन म्यूनिशंस को भी रखा जाएगा। और कुछ रिपोर्ट ये भी दावा करती हैं कि इनमें क्लस्टर म्यूनिशंस को भी जगह मिल सकती है जो कि बड़े संख्या में बड़े इलाके को तबाह करने में सक्षम होते हैं। ये जो ड्रोन है इसको लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि ये सेम उसी लीग का ड्रोन है जो कि चाइना के WZ-7 हाई एल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस ड्रोन है और अमेरिका के जो एवेंजर ड्रोन है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन कैट सेल में नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और ज़्यादा घातक हो जाएगा। लेकिन घातक के नाम से अब हम आपको एक चीज़ और याद दिला दें कि ये DRDO के घातक प्रोग्राम से ज़रा भी संबंधित नहीं है, ये एकदम अलग प्रोजेक्ट है और ये DRDO के घातक से तकरीबन 1/3 छोटा है, चाहे हम बात करें टेक ऑफ वेट की या फिर रेंज की। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये जहाँ घातक से छोटा है वहीं कैट्स वॉरियर से ये बड़ा होने वाला है। और कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के जो 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं उनका नाम है, हम पहले आपको बता चुके हैं हालांकि, कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, अल्फा एस और इसके अलावा कैट्स इन्फिनिटी, कैट्स मैक्स फाइटर और इन दोनों को मिला लें तो कैट्स OMCA और कैट्स हेल। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो इस पूरे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। और इनके आने के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि भविष्य की वायुसेना कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। दोस्तों, हमेशा से भारतीय वायुसेना पर ये एक सवाल उठता रहा है कि भारतीय वायुसेना के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस काफ़ी धीमे होते हैं, लेकिन इस बार भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी उपकरणों पर जो इंटरेस्ट दिखाया है उससे आज नहीं तो कल हमें ये पता चलेगा कि ये निर्णय भारतीय वायुसेना का कितना सही था, क्योंकि ये जो निर्णय है ये आगे चल के उन मार्ग को प्रशस्त करेगा जो भारतीय वायुसेना में स्वदेशी उपकरणों को शामिल करने के लिए हमें प्रोत्साहित भी करेंगे। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है पहली बार ये सारे प्रोजेक्ट फलीभूत होते हैं तो ये आने वाले मार्ग को भी प्रशस्त करेंगे, जिसमें भारत को ये उत्साह रहेगा, भारत की कंपनियों को ये उत्साह रहेगा कि वो भी दूसरे देशों की तरह अपने डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए मेहनत कर सकते हैं और उनके मेहनत का सही फल उनको मिलेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एक तरफ जहां चाइना जैसा हमारा दुश्मन अपनी वायुसेना को लगातार मजबूत कर रहा है तो पाकिस्तान को अपने जेट सप्लाई भी कर रहा है, जो भारत के लिए कहीं से भी आरामदायक विषय तो नहीं हो सकता, वो चिंता का ही विषय बन के सामने जब भी आएंगे तो मौजूद होंगे। तो फिलहाल हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो में आपको कैट्स प्रोग्राम के बारे में सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर आप इस वीडियो से अभी भी कन्फ्यूज़ हैं तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो बाकी के कॉम्पोनेंट्स हैं हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं।